सोचो अगर तुम्हारा माइंड तुम्हारी बात मानने लगे, जिसके कारण तुम्हारा ओवर थिंकिंग बंद, डिस्ट्रैक्शन गायब एंड सेल्फ डाउट बंद। और जब तुम बोलो फोकस, तुम्हारा माइंड बोले यस सर। सुनने में पावरफुल लगता है ना? बट ये पावर सिर्फ मॉन्क्स, योगीस या सक्सेसफुल लोगों के पास ही क्यों होती है? सच ये है कि तुम अपना माइंड कंट्रोल नहीं करते हो, बल्कि तुम्हारा माइंड तुम्हें कंट्रोल करता है। और अगर आज भी तुम्हारा माइंड तुम्हें ड्रैग कर रहा है, बात को टालने में, कंपैरिजन करने में, एंजाइटी में, तो ये वीडियो स्किप करना तुम्हारे लिए खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा होगा। क्योंकि इस वीडियो के अंत तक तुम अपने माइंड पर दोबारा कंट्रोल पाना सीखोगे। और हाँ, एक डार्क रियलिटी लास्ट में बताने वाला हूँ, जो शायद तुम सुनना नहीं चाहोगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लेट्स बी हॉनेस्ट, तुम स्ट्रांग नहीं हो, नहीं। तुम लेजी नहीं हो, बिल्कुल नहीं। तुम सिर्फ डिस्ट्रैक्टेड हो। तुम्हारा माइंड एक अनट्रेन पपी की तरह है, जो हर शाइनी चीज के पीछे भागता है। फोन का नोटिफिकेशन आया, अरे चलो देख लेता हूँ क्या होगा। रैंडम थॉट्स आ जाता है कि कल का क्या होगा, और पास्ट मेमोरी याद आ जाती है कि उसने ऐसा क्यों कहा था, जिसके कारण तुम्हारा फोकस पूरा खत्म हो जाता है। तुम अपने फोन को लॉक करते हो, लेकिन अपने माइंड को कभी लॉक नहीं करते हो। वैसे तुम्हें एक क्वेश्चन पूछूं, तुम्हारा माइंड ज्यादा बिजी रहता है या तुम्हारा व्हाट्सअप? कमेंट करके जरूर बताना। साइंस क्या कहती है, एक एवरेज इंसान के मन में हर दिन 60,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं, और उनमें से ज्यादातर थॉट्स नेगेटिव, रिपीटेटिव और यूजलेस होती हैं। इसीलिए तुम्हारा कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए विल पावर फेल हो जाती है, इसीलिए कंसिस्टेंसी टूट जाती है। और अगर ये सेम पैटर्न चलता रहा तो 5 साल बाद भी तुम यही कहोगे, बस थोड़ा और कंट्रोल करना चाहिए था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, माइंड को कंट्रोल नहीं किया जाता, माइंड को ट्रेन किया जाता है। और इस ट्रेनिंग का पहला रूल अगले पार्ट में है, हाउ टू ट्रेन योर माइंड। तो आगे इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे तुम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो। रूल नंबर 1, अवेयरनेस बिफोर कंट्रोल। कंट्रोल करने से पहले जानकारी होनी चाहिए। तुम अपने माइंड को तब तक कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक तुम ये नहीं जानते कि वो तुम्हें कब और कैसे कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट टाइम जब तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो तो वहीं पर रुक जाओ और ऑब्जर्व करो। खुद से बस इतना पूछो कि अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हें कोई डिसीजन नहीं लेना है, न ही तुम्हें फाइटिंग करनी है, और तुम्हें जो करना है वो है सिर्फ ऑब्जर्वेशन। यही माइंडफुलनेस का बेस है। और जब तुम ये स्किल मास्टर कर लेते हो ना, तब माइंड का एक हिडन बटन अनलॉक होता है, जिसे मोस्टली लोग कभी डिस्कवर ही नहीं करते। रूल नंबर 2, एवरी थॉट्स नॉट रियल। ये लाइन याद रखना कि हर थॉट सच नहीं होता। माइंड एक स्टोरी टेलर है, और हॉनेस्टली काफी ड्रामेटिक भी। जैसे ही तुम फेल होते हो, तुम्हारा माइंड बोलेगा तू लाइफ में कुछ नहीं करेगा। जैसे ही एक रिजेक्शन मिलता है, माइंड फिर से बोलता है तू इनफ है, तू नहीं कर सकता। पर सच ये है कि ये सिर्फ तुम्हारा सोच है, फैक्ट नहीं। अगर तुम्हारा माइंड तुम्हारा दोस्त होता तो क्या तुम उसे अभी तक ब्लॉक नहीं कर चुके होते? अपने थॉट्स को लेबल करो और बोलो मैं चिंतित हूँ, मुझे चिंता का अनुभव हो रहा है। देखो, एक छोटा सा बदलाव करो और अपने आप पर जबरदस्त कंट्रोल आ जाएगा। और जैसे जैसे तुम अपने थॉट्स से डिस्टेंस बनाना सीखते हो, माइंड का वॉल्यूम ऑटोमेटिक लो होने लगता है। रूल नंबर 3, कंट्रोल इनपुट्स नॉट आउटपुट्स। तुम अपने थॉट्स को जबरदस्ती चेंज नहीं कर सकते, पर तुम अपने अंदर के थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो। जब तुम देखते हो, जब तुम सुनते हो, जब तुम कंज्यूम करते हो। अगर तुम दिन भर फालतू की बात करते हो, नेगेटिव सोचते रहते हो और यूजलेस रील्स देखते हो, तो माइंड से क्लियरिटी एक्सपेक्ट करना छोड़ दो। तुम्हारा माइंड एक स्पंज है, क्योंकि आज जो करोगे वही कल बनोगे। इसीलिए इंटेंशनल बनो। सुबह होते ही फोन यूज मत करो, बल्कि साइलेंस रहो, एक्सरसाइज करो, एंड रात में फोन स्क्रॉल नहीं, बल्कि अपने आप से बात करो और पूछो आज मैंने दिन भर में क्या ऐसा किया जो मेरे माइंड को कंट्रोल करेगा। और यहीं से तुम्हारा एक नया वर्जन जन्म लेता है। बट वेट, सबसे डेंजरस एनिमी अभी बाकी है। रूल नंबर 4, लर्न टू सिट विथ डिस्कम्फर्ट। तकलीफों के साथ रहना सीखो। तुम अपने माइंड के कंट्रोल को इसीलिए लूज करते हो क्योंकि तुम अपने तकलीफों से भागते हो। देखो, अगर बोर हो गए तो फोन चला लेते हो, चिंतित फील हुआ तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, अकेलापन फील हुआ तो शोर करने लगते हो। पर सच ये है कि तुम्हारा ग्रोथ शांत रहने में होता है, एंड तुम्हारा कंट्रोल खुद की तकलीफों को सहन करने से होता है। जब तुम बिना भागे अपने थॉट्स के साथ बैठना सीख जाते हो, तब तुम्हारा माइंड धीरे धीरे तुम्हारी सुनने लगता है। और इसी स्टेज पर लोग या तो नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, या फिर हमेशा के लिए एवरेज इंसान बनकर रह जाते हैं। द ब्रूटल ट्रूथ। ये वीडियो देखना इजी है एंड एग्री करना भी इजी है, पर अगर तुमने अप्लाई नहीं किया तो तुम्हारा माइंड कल भी तुम्हें वही ले जाएगा जहां तुम आज हो।
कंट्रोल एक हैबिट है और हैबिट डेली प्रैक्टिस से बनती है। डेली 5 मिनट ऑब्जर्वेशन करो, डेली 5 मिनट साइलेंस रहो, मेडिटेशन करो, डेली 5 मिनट इंटेंशनल थिंकिंग करो, बस इतना ही। और याद रखना, जो अपना माइंड को कंट्रोल कर सकता है ना, वो अपनी लाइफ को भी कंट्रोल कर सकता है। और लास्ट में जाते जाते एक क्वेश्चन है, क्या तुम रेडी हो अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, या फिर माइंड को ही डिसाइड करने दोगे? चॉइस तुम्हारी है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।